अभी तक इंसाफ हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा है। वकील के पास जाते हैं, कहते हैं पुलिस वाले कहते हैं हमसे पैसा ले लो। वो कह रहे हैं कि तुम बोलो नहीं, तो मैं पैसा नहीं ले रहा उनसे। मुझे तो पल पल की याद आती है, कौन सी बात याद करूँ मैं बच्चों की। हर वक्त बात बच्चे को याद आती रहती हैं बातें। जी बस उसने पता नहीं किस टाइम ये मसला शादी करने का बना लिया। फिर मुझे कहता मैंने अम्मी शादी करनी है इससे। अब मुझे नहीं पता मैंने शादी करनी, कुछ कॉलेज पढ़ती थी वो, मुझसे तो बताया भी नहीं। वो मुझसे डरती थी बहुत ज़्यादा। कहने की अम्मी जी मैं आप कर रही हूँ तो मैं कुछ शिकायत का मौका नहीं दूँगी, मैं उसके साथ अच्छी से ज़िंदगी गुजारूँगी। वो उसको बहुत मारता था, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती। प्यार की शादी तो उसने अपनी माँ से कहूँगी तो मेरी माँ कहेगी तुझे मैंने कहा भी था कि तो शादी ना कर। अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज की जो दुख भरी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, नाज़रीन इस कहानी से बहुत बड़ा सबक भी है, बहुत बड़ा लेसन है बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए और इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए, इस समाज में रहने वाले उन लोगों के लिए कि जो मुआशरे की चीज़ों को समझने से कासिर होते हैं। एक ऐसी कहानी है कि एक बेटी जो कि पसंद की शादी करती है, माँ बाप मजबूर होते हैं, मजबूर होने पर वो उस बच्ची की उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उसका शौहर किस तरह उसको ख़ुद को नशे का आदी बना देता है और फिर उसके ऊपर तशद्दुद करके ना ही सिर्फ़ अपनी बीवी को बल्कि अपने साले को भी कत्ल कर देता है। अभी मेरे साथ मकतूल और मकतूला की वालिदा मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि माँ पर आज क्या क़यामत गुज़र रही है और माँ उन लोगों को क्या कहना चाहती है जो कि अपने बच्चों की ख्वाहिश के लिए शादी तो कर देते हैं लेकिन बच्चे मजबूर करते हैं। आइए माँ से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी ये बताएं कि क्या मामला हुआ था, बेटी ने कब अपनी पसंद का इजहार किया था? जी बस उसने पता नहीं किस टाइम ये मसला शादी करने का बना लिया। फिर मुझे कहता मैंने अम्मी शादी करनी है इससे। अब मुझे नहीं पता मैंने शादी करनी, कुछ कॉलेज में पढ़ती थी वो। अच्छा, कॉलेज से मोहब्बत शुरू हुई? हाँ जी। कितनी देर मोहब्बत रही उनकी? ये मुझे पता नहीं, बस उसने कहा मैंने शादी करनी है। मैं तो घर से जाती नहीं थी, वो ज़ाहिर है बच्चे पढ़ने जाते थे कॉलेज के अंदर, तो बस वहीं से उसका चक्कर चला जो भी कुछ था। उसने कहा मैंने शादी करनी है इसके साथ। जब उन्होंने आपसे जिक्र किया तो कितनी देर बाद आपने शादी कर दी? मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद, 2 महीने हो गए थे जब शादी की है उसके 2 महीने के बाद। 2 महीने बाद आपने बंदोबस्त करके फ़र्ज़ अदा कर दिया? हाँ जी। आपने लड़के के घर वालों को या कोई देखा नहीं कि क्या करता है ये? उसके घर वाले हैं नहीं, बस उसकी सिर्फ एक बहन है, उसका एक बाप था बस, और बाप भी उसका मर गया। अब तो उसका सिर्फ एक बहन ही और एक वो भाई है बस, और घर में उनके कोई नहीं है। वो किसी को जाने देते नहीं है, जो हाथ लगता है उसको मार देते हैं। वो छोड़ते कब किसी के, उनके जो आदत है गला दबा के मारने की, वो तो शुरू से ऐसी आदि करते हैं। पता हमें अब लगा है जब हमारे बच्चे मरे हैं, जब पता लगा कि इनकी तो आदत ही है मारने की लोगों को। हमें तो पहले मालूम ही नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं। माँ जी, बेटी की शादी के बाद कितनी देर बाद आपको पता चला कि वो तो एक सफाक इंसान है, वो तो तशद्दुद करने वाला है, दरिंदा सिफ्त इंसान है वो? मुझसे तो बताया भी नहीं। वो मुझसे डरती थी बहुत ज़्यादा। कहने की अम्मी जी मैं आप कर रही हूँ तो मैं कुछ शिकायत का मौका नहीं दूँगी, मैं उसके साथ अच्छी से ज़िंदगी गुजारूँगी। उसने अपने बहन भाइयों को बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो बहन भाइयों ने मुझे बताया कि वो मेरे साथ मुझे मारता है, बहुत ज़्यादती करता है मेरे साथ, बहुत जुल्म करता है मेरे ऊपर। तो मैं क्या करूँ, अम्मी से कैसे कहूँ, मुझे बहन भाइयों ने बताया। तो फिर काफ़ी अर्से के बाद उसका बेटा हो गया, फिर बेटा भी कुछ हो गया, फिर थोड़ा सा 5-6 साल का। उसके बाद फिर उसको ना वो हम यहाँ पर लेकर आ गया उसको 4। किस तरह उसने सफाक इंसान ने आपकी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया? बस मैं तो घर में नहीं थी, मैं अपनी बेटी की तरफ गई थी, पीछे उसने देखा माँ तो घर में है नहीं, अब इसको मार देंगे। घर में नहीं थी, मैं भी घर में थी, बड़ा भाई भी उसका काम पड़ गया, तो ये बड़ा भी मेरा बेटा साथ बैठा है। ये मारता रहा? वो बस तस्वीर बहुत ज़्यादा करते थे। मेरे पास तस्वीर मुझे मिल नहीं रही है, जो मेरे पास तस्वीर थी उसकी, जिस वजह से उसने बहुत उस पर मुँह पे निशान थे, बहुत ज़्यादा, थोड़े निशान भी नहीं थे मुँह के ऊपर। वो हमने इसका इलाज किया, वो मेरे बेटे के बाद तस्वीर एक मिली है, थोड़ा सा निशान आँख के ऊपर रह गया। वो उसको बहुत मारता था।
बहुत ज़्यादा फिर बर्दाश्त करती, प्यार की शादी तो उसने कहा अपनी माँ से कहूँगी तो मेरी माँ कहेगी तुझे मैंने कहा भी था कि तो शादी ना कर, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने शादी करनी है उसके साथ। हमने कर दी शादी, चलो बेटी की खुशी में औलाद की खुशी में माँ बाप खुश रहते हैं, मगर उसने हमारा पूरा का पूरा घर ही पूरा उजाड़ दिया, हमारा घर का तहस नहस कर दिया उसने। और हमें तो पता भी नहीं लगने दिया किस तरह मार के भागा वो, तो बस तहकीकात की, हमें तो पता लगा कि इसने मारा, मुझे यकीन था कि इसने मारा। माँ जी बताइएगा कि बेटी और दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं और आज आप तो रो रो के आपकी आंखों के आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी तक इंसाफ भी मिला है कि नहीं? अभी तक इंसाफ हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा है। वकील के पास जाते हैं, कहते हैं पुलिस वाले कहते हैं हमसे पैसा ले लो, वो कह रहे हैं कि तुम बोलो नहीं, तो मैं पैसा नहीं ले रहा उनसे। मुझे तो लगता है पैसा लिया हुआ है उन्होंने, जो बोलते नहीं हैं। जज के आगे जाते हैं तब नहीं बात करते, हम जब तरीक पे जाते हैं, कभी वो किसी जगह गया होता है, कभी किसी जगह पे गया हुआ होता है, तो हम बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो कहता है जी मैं आ गया हूँ, बस आता नहीं है। कभी तारीख कहते जाओ जी तारीख ले आओ, दूसरे को भेज देते हैं तारीख जाकर ले आओ। मैं तो किसी जगह काम गया हूँ, मैं बीमार हूँ, ये है वो है करके ना बहाना करके तारीख लेता, पर जाते हैं हमें कुछ भी नहीं हासिल होता, सिर्फ तारीख मिलती है बस, और कुछ भी नहीं मिलता हमें। माँ जी ये आपके खूबसूरत से जो बच्चे हैं इनको कत्ल किया गया? हाँ जी इनको कत्ल किया। मुझे तो पल पल इनकी याद आती है, कौन सी बात याद करूँ मैं बच्चों की, हर वक्त बात बच्चे को याद आती रहती हैं बातें। जब मेरा बात नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं तो वही बात नहीं बोलती इन बच्चों की अपने। देख सकते हैं कि माँ किस तरह अपने बच्चों को याद करके तड़प रही है, लेकिन अभी इंसाफ इनको नहीं मिला और ये पुलिस की कार्रवाई से अभी भी नाखुश नज़र आते हैं। भाई से बात करते हैं जिसकी बहन और उसके भाई को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और जानते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या इनके साथ ताउन किया है। जी सर बताइएगा कि पुलिस ने कितना अब तक ताउन किया है? सर पुलिस ने यही तावन किया है कि जब भी हम उनसे किसी भी मामले में मुखातिब होते थे तो वो कहते थे कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो आपको ना हर चीज़ से आगाह किया जाएगा। तो फिर भी हमने आहिस्ता आहिस्ता उनकी इन्वेस्टिगेशन का वेट किया, काफ़ी टाइम गुजर गया, और गुज़रते गुज़रते जो है ना हत्ता कि हमने जब उनकी शिकायत की आईओ साहब की सीसीपी ऑफिस में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, तो उन्होंने जब एक्शन लिया ऑफिस से कि जी ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर रहा है, तो फिर जब हम मुतलका थाने जहाँ पर हमारी दाता दरबार में ये रिपोर्ट दर्ज है FIR, तो वहाँ पे और जब हम जाते हैं तो वहाँ पे SSP इन्वेस्टिगेशन हमें मिलता है, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो गवर्नमेंट से तो कोई ख़र्चा ही नहीं मिलता, कि हम तो मुजरिम को भी जो है ना हमने जब पकड़ा है तो हमारा 40 से 45 हज़ार रुपया खर्च हो गया, हमने डीज़ल भी अपने पास से डलवाया, पेट्रोल भी अपने पास से डलवाया। तो मतलब कि अभी तक आपको कहीं दूर तक भी इंसाफ दिखाई नहीं देता, बहन और भाई तो कत्ल हो गए। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, देखिए ना जब इन्वेस्टिगेशन SSP ऑफिस इन्वेस्टिगेशन हमें कह रहा है कि जी हमें तो गवर्नमेंट जो है ना डीज़ल पेट्रोल के पैसे नहीं देती, हम अपने पास से खर्च रहे हैं, तो ये पुलिस वाले कितने रईस लोग होंगे कि जो हमारी खातिर डीज़ल खर्च करके जाते हैं, और हमारी जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो वहाँ पर आकर जो है ना ये बिल्कुल 0 जो है ना % पर आ जाते हैं कि इनकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती। DNA करवा लेते हैं लेकिन DNA की रिपोर्ट नज़र ही नहीं आती। मान जी आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज अपने इन फूल जैसे बच्चों को आप याद करके तड़प रही हैं और आपकी आंखों के आंसू भी खुशक हो चुके हैं, तो उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या नसीहत करना चाहेंगी कि जो ख़ुद मनमानियाँ करके बेटियाँ चाहती हैं कि हम अपनी पसंद की शादी कर लें और हम अपनी पसंद को आगे रखें, वालिदैन को पीछे रख दें। मैं छोटा सा पैगाम एक उस माँ की ज़बान से दिलवाना चाहता हूँ, इसीलिए कि ताकि मैं भी कि आपकी वीडियो से किसी न किसी बच्ची के दिमाग में जो लोगों ने किसी नामहरम ने फतूर डाला हुआ है वो बाहर निकल सके और वो माँ बाप की बात मान सके। बस मैं तो यही कहती हूँ आला पंजाब से, दूसरी किसी की बेटियाँ वो पसंद से शादी ना करें। मेरी बेटी का बुरा हाशर हो गया, भाई का भी बुरा हाशर से बहुत तरीके से मारा गया है उनको। कोई अपनी बेटी की शादी देखे बगैर पूछे बगैर शादी ना करे, पसंद की शादी तो बिल्कुल भी ना करे। ठीक है।
ناظرین، آپ نے ماں کی گفتگو سنی، کس طرح ماں غم اور دکھ میں نہ ڈال ہے اور ان لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے لیے اپنے والدین کی بات کو مانیں اور اپنی پسند کی شادی نہ کریں، اور پسند کی شادی کا بھیانک انجام آپ کے سامنے ہے۔ اور ان لوگوں کا، سفید پوش لوگ ہیں، میڈیا پر آنے کا مقصد بس یہ ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے التجا کر رہے ہیں کہ خدارا ہمیں انصاف دے، ہم بھی آپ کے پاکستان کے باشندے ہیں، ہم بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی تو ہمیں انصاف ملے گا، کبھی تو اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ جب اس قاتل کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، کبھی تو یہ ماں خوش ہوگی کہ آج انصاف نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں اپنی بقا اور اپنی سالمیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔